Good morning and welcome to Sheikh Academy, everyone. I hope you all are doing absolutely good. We're here to study lesson 3.3 of the third unit of English Balbharti of Standard 8. So without wasting much time, let us open our textbooks to page number 67. The lesson which we will be studying today is The Last Leaf. Let's begin. In the poorer parts of New York, there was a colony where many struggling artists lived. Among them were Sue and John C. They had come to New York from different parts of the United States. When they met, they found that they shared the same interest and they became friends. They shared a flat and set up a joint studio, trying to earn a living through art. न्यूयॉर्क सिटी के गरीब इलाकों में एक कॉलोनी में स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट्स रहते थे. अब स्ट्रगलिंग मीन्स टू मेक ग्रेट एफर्ट्स और अटेम्प्ट्स टू अर्न अ लिविंग. ऐसे आर्टिस्ट जो बहुत एफर्ट्स एंड अटेम्प्ट्स करते हैं कुछ कमाने के लिए. उनमें से थे सू एंड जॉन सी. वो न्यूयॉर्क में आए थे यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग प्लेसेस से, जगहों से. जब उन लोग एक दूसरे से मिले तो उन्हें पता चला कि वो दोनों सेम इंटरेस्ट रखते हैं एंड इसलिए वो लोग फ्रेंड्स बन गए. सू एंड जॉन सी एक फ्लैट में रहने लगे एंड एक जॉइंट स्टूडियो मीन्स दोनों मिलाकर एक ही स्टूडियो ओपन किए आर्ट से कुछ पैसे कमाने के लिए. जॉन सी वॉज स्मॉल, थिन एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू मंथ्स इन न्यूयॉर्क शी बिकेम इल विथ न्यूमोनिया. In those days, it was not easy to cure pneumonia patients. Though Sue looked after her well, John C. showed no signs of improvement. जॉन सी छोटी थी, पतली थी एंड कमज़ोर भी थी. न्यूयॉर्क में कुछ मंथ्स बिताने के बाद उसे न्यूमोनिया हो गया एंड वो बीमार हो गई उससे. ये उन दिनों की बात है जब न्यूमोनिया पेशेंट्स को अच्छा करना ईजी नहीं होता था. सू बहुत अच्छी तरह से जॉन सी का ख्याल रख रही थी बट जॉन सी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही थी. One day the doctor told Sue that John C. had one chance in 10 and that chance is for her to want to live, he said. Your little lady has made up her mind that she is not going to get well. He told Sue that medicines alone did not help if the patient did not wish to live. एक दिन डॉक्टर ने सू से बोले कि जॉन सी के पास सिर्फ 10% चांस है जीने का. 1 chance in 10 मीन्स 10% चांस है जीने का एंड वो चांस भी सिर्फ अगर वो चाहती है जिंदा रहना तो ही है. डॉक्टर कहे कि जॉन सी ने पूरा इरादा बना लिया है कि वो सही नहीं हो पाएगी, ठीक नहीं हो पाएगी. सू देखो, सिर्फ मेडिसिन से ही काम नहीं चलेगा. डॉक्टर बोले अगर पेशेंट्स खुद ही नहीं जीना चाहता है तो सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं चलेगा. दैट डे जॉन सी जस्ट ले इन बेड विदाउट मेकिंग एनी साउंड और मूवमेंट. फर्स्ट सू थॉट दैट शी हैड फॉलन asleep, but then she noticed that John C. was looking out of the window and was counting something again and again in a very low voice, almost a whisper. उस दिन जॉन सी सिर्फ बेड पे लेटी हुई थी चुपचाप एंड विदाउट कोई मूवमेंट के, विदाउट कोई हरकत के. शुरू में सू को लगा कि वो सो गई है बट उसने देखा कि जॉन सी खिड़की के बाहर देख रही है एंड कुछ काउंट कर रही है धीमी आवाज़ में, ऑलमोस्ट जैसे कि एक विस्पर हो. विस्पर क्या होता है? ब्रेथ से, सांस से बात करते हैं तो उसे विस्पर बोलते हैं. सू टू लुक्ड आउट ऑफ द विंडो बट देयर वाज नथिंग टू सी, ओनली एन ओल्ड आइवी वाइन, gnarled and decayed at the roots, climbed halfway up the brick wall. The cold breath of autumn had taken away most of the leaves. Only the skeleton branches were left clinging to the bricks. सू खुद ने भी बाहर देखी बट उसे कुछ दिखा नहीं बाहर, सिर्फ एक ओल्ड आइवी वाइन दिखी. अब आइवी वाइन क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग क्रीपर विद ग्रीन लीव्स एंड येलो बेरीज, जो कि एक अमेरिकन प्लांट है जो रूट्स के तरफ से नाल्ड थी. नाल्ड मीन्स ट्विस्टेड एंड सड़ी हुई थी. डीके मीन्स डिकम्पोज, सड़ गई थी एंड उलझी हुई भी थी एंड ब्रिक वॉल के हाफ वे तक चढ़ चुकी थी क्योंकि क्रीपर है तो वो किसी के सहारे आगे ऊपर चढ़ती है. ऑटम की ठंड की वजह से ज़्यादा लीव्स गिर चुकी थी एंड सिर्फ ब्रांचेस ही बची हुई थी जो ब्रिक वॉल से लगी हुई थी. वॉट इज इट डियर? आस्क्ड सू. 6, said John C. They are falling faster now. 3 days ago they were almost 100. क्या बात है डियर? सू बोली जॉन सी से. जॉन सी रिप्लाई की 6, अब तो ये और तेजी से गिर रहे हैं. 3 दिन पहले करीबन 100 थे.
It made my head ache to count them, but now it's easy. There goes another one. There are only 5 left now. इसे काउंट करते करते मुझे तो सर दर्द हो गया था, पर अब इजी है. लो एक और गिर गया. अब तो सिर्फ 5 ही बचे 6 में से. 5 what dear? 5 क्या डियर? सू ने पूछी जॉन्सी से. लीव्स ऑन द आइवी वाइन. When the last one falls, I must go too. I've known that for 3 days. Didn't the doctor tell you? जॉन्सी बोली. लीव्स आइवी वाइन पर जब लास्ट लीव गिरेगा तब मैं भी चली जाऊंगी इस दुनिया से. मुझे पता है ये 3 दिन से. क्या डॉक्टर ने तुम्हें ये नहीं कहा? ओह, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस, सेड सू. What have old ivy leaves to do with your getting well? And you used to love that wine so. Don't be silly. The doctor said that you had excellent chances of getting well. Take some broth now and let me get back to my work. Oh God, इससे फालतू बात मैंने आज तक नहीं सुनी, सू कही. उस ओल्ड आइवी वाइन की लीव से तुम्हारी तबीयत का क्या लेना देना है? एंड वैसे भी तुम उस वाइन को कितना पसंद करती थी. स्टूपिड मत बनो. डॉक्टर ने कहे कि तुम्हारे अच्छे होने के बेहतर चांसेस है. ये लो हॉट सूप पियो एंड मुझे काम पे जाने दो. ब्रॉथ मीन्स अ हॉट सूप. तो सू ने जॉन्सी से कही कि ये हॉट सूप पी लो एंड मुझे काम पे जाने दो. बट जॉन्सी जस्ट केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. देयर गोज अनदर. नो, आई डोंट वांट एनी ब्रॉथ. दैट लीव्स जस्ट 4. आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क. देन आई विल गो टू. लेकिन जॉन्सी खिड़की के बाहर ही तक रही थी. ये देखो एक और गिरा. नहीं, मुझे कोई ब्रॉथ नहीं चाहिए. अब तो सिर्फ 4 लीव्स बचे हैं. मुझे लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना है अंधेरा होने से पहले. तब मैं भी चली जाऊंगी. जॉन्सी, सेड सू, विल यू प्रॉमिस मी टू कीप योर आईज क्लोज्ड एंड नॉट लुक आउट ऑफ द विंडो अंटिल आई एम डन वर्किंग? आई मस्ट हैंड दोज ड्रॉइंग्स इन टुमारो. आई नीड द लाइट, अदरवाइज आई वुड हैव क्लोज्ड द विंडो. आई डोंट वॉन्ट यू टू कीप लुकिंग एट दोज सिली आईवी लीव्स. सू कही. जॉन्सी, क्या तुम मुझे वादा करती हो कि तुम अपनी आंखें बंद रखोगी एंड खिड़की से बाहर नहीं देखोगी जब तक का मेरा काम नहीं हो जाता? मुझे कुछ ड्राइंग सुबह तक कंप्लीट करनी है. मुझे लाइट की ज़रूरत है, इसलिए मैं विंडो नहीं बंद कर रही हूँ, वरना मैं कब से विंडो बंद कर देती. मुझे तुम्हें बाहर आइवी लीव्स को देखते हुए नहीं देखना है. टेल मी एज सून एज यू हैव फिनिश्ड, सेड जॉन्सी, क्लोजिंग हर आइज, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल. जॉन्सी अपनी आंखें बंद करती हुई कही. जैसे ही तुम्हारा काम हो जाता है तो बताओ मुझे, क्योंकि मुझे लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना है. ट्राई टू स्लीप, सेड सू. आई मस्ट कॉल बर्मैन अप टू बी माई मॉडल फॉर द ओल्ड मैन दैट आई एम ड्रॉइंग. आई नॉट बी गॉन अ मिनट. देन सू कही. सोने की कोशिश करो. मुझे बर्मैन को बुलाना है जिन्हें देखकर मैं अपने ओल्ड मैन का मॉडल ड्रॉ करूंगी. मैं जल्दी ही वापस आती हूँ. आई विल नॉट बी गॉन अ मिनट मीन्स मैं जल्दी ही वापस आती हूँ, उन्हें बुलाकर. अब ओल्ड बर्मैन कौन थे? Old Berman was a painter who lived on the ground floor, but he was a failure in art. For 40 years, he had wielded the brush but had not made any money. He had been always about to paint a masterpiece, but had never yet begun it. For several years, he had only made a few paintings. He earned a little by serving as a model to the young artists in the colony who could not afford other models. He always talked of his coming masterpiece. ओल्ड बर्मैन एक पेंटर थे जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, बट वो आर्ट में फेल हो चुके थे. क्यों? क्योंकि 40 ईयर्स तक का ड्राइंग बनाने के बाद भी कुछ अर्निंग नहीं कर पाए. wielded द ब्रश मीन्स पेंटेड विद अ फ्लरिश. बहुत सारी ड्राइंग बनाने के बावजूद वो आर्ट में फेल हो चुके थे. उन्होंने कुछ अर्निंग नहीं कर पाई थी ज़्यादा. वो हमेशा से एक बहुत अच्छी ड्राइंग बनाना चाहते थे, एक मास्टरपीस. अब मास्टरपीस का मतलब क्या होता है? अ मोस्ट वैल्यूएबल आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ आर्ट. तो एक हमेशा से बहुत बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राइंग बनाना चाहते थे, पर अब तक का स्टार्ट नहीं किए थे उन्होंने. कुछ सालों से उन्होंने सिर्फ कुछ ही पेंटिंग्स बनाई है. वो थोड़ा बहुत कुछ कमा लेते थे कॉलोनी के दूसरे यंग आर्टिस्ट के लिए मॉडल बनकर. ऐसे आर्टिस्ट जो दूसरे मॉडल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे. वो हमेशा अपने आने वाली मास्टरपीस, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राइंग के बारे में बताते रहते थे. सू टोल्ड बर्मैन अबाउट जॉन्सीज फैंसी. Old Berman was shocked that anyone could have such idiotic imaginings. What? He cried. Are there people in the world foolish enough to die because of leaves falling from a vine? I have not heard of such a thing. Why would you allow this thought to enter a brain? सू ने बर्मैन से जॉन्सी के इमेजिनेशन के बारे में कहे.
ओल्ड बर्मन शॉक हो गए सुनकर कि कोई ऐसी इडियोटिक कैसे हो सकता है, ऐसे इडियोटिक बात कैसे सोच सकता है। क्या दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसी फुलिश सोच रखते हैं, जो ऐसा फुलिश सोचते हैं कि वाइन के लीव्स गिरने से वो मर जाएंगे? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। तुमने ऐसा थॉट उसके मन में आने भी कैसे दिया? शी इज वेरी इल एंड वीक, सेड सू। द फीवर हैड मेड हर माइंड फुल ऑफ फैंसीज। सू बोली, वो बहुत बीमार है एंड कमज़ोर भी है। बीमार होने से उसका दिमाग पूरा इमेजिनेशन से भर चुका है। दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर मिस जॉन्सी। सम डे आई पेंट अ मास्टरपीस एंड वी शैल ऑल गो अवे। यस, सेड बर्मन। ये प्लेस सही नहीं है मिस जॉन्सी के लिए। एक दिन मैं एक ब्यूटीफुल सा मास्टरपीस पेंट करूंगा एंड हम सब चले जाएंगे यहाँ से, बर्मन बोले। Johnsy was sleeping when the two went upstairs. Sue showed Berman the ivy vine that Johnsy saw through the window. They looked at each other for a moment without speaking and then began their work. Outside, a cold rain was falling continuously, mingled with the snow. Sue closed the window. जॉन्सी सो रही थी जब ये दोनों ऊपर उसके रूम में गए। सू ने बर्मन को वो आइवी वाइन बताई जो उसने विंडो में से देखी थी। वो दोनों एक दूसरे को देखे एंड अपने काम में लग गए। बाहर ठंडी बारिश हो रही थी स्नो के साथ। मिंगल्ड मीन्स मिक्स्ड, तो ठंडी बारिश के साथ स्नो भी गिर रही थी। सू ने विंडो बंद कर दी। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन सू वोक अप शी फाउंड दैट जॉन्सी वॉज स्टेयरिंग एट द क्लोज्ड विंडो अगेन विद डल वाइड ओपन आइज। अगेन सुबह जब सू उठी उसने देखी कि जॉन्सी वापस से बंद विंडो को देख रही है खुली आंखों से। ओपन द विंडो, आई वॉन्ट टू सी, शी ऑर्डर्ड। सू ओबेड। जॉन्सी ने सू से कही कि खिड़की खोलो, मुझे देखना है बाहर। तो फिर सू ने विंडो ओपन कर दी। बट लो, इवन आफ्टर द रेन एंड द फियर्स विंड दैट ब्लू थ्रू आउट द नाइट, देयर येट स्टूड अगेंस्ट द ब्रिक वॉल वन आइवी लीफ. It was the last on the vine, still dark green near its stem, but with its edges tinted with yellow. It hung bravely from a branch some 20 feet above the ground. Lo. Lo means हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था A Plate of Gold में it is used to draw attention. लो, रात को इतनी बारिश एंड तेज हवाओं के बावजूद वहां पर ब्रिक वॉल के पास एक आइवी लीफ अभी भी वाइन में लगा हुआ था। वो आखिरी लीफ था। स्टेम की तरफ डार्क था बट उसकी एजेस येलो हो चुकी थी। टिंटेड मीन्स स्लाइटली कलर्ड। तो स्टेम पे जहाँ पे वो लगा हुआ था वो ग्रीन था एंड उसकी एजेस हल्की सी येलो कलर की हो चुकी थी। वो ब्रेवरी वाइन में लगा हुआ था इन स्पाइट ऑफ विंड एंड रेन, कुछ 20 फीट्स ऊपर अबव द ग्राउंड। इट इज द लास्ट वन, सेड जॉन्सी। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट। आई हर्ड द विंड। इट विल फॉल टुडे एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम। जॉन्सी कही, ये तो लास्ट लीफ है, मुझे लगा था कि ये भी गिर जाएगी रात में। मैंने हवाओं की आवाज़ सुनी थी। ये लीफ आज गिर जाएगा एंड मैं भी उसी वक्त मर जाऊंगी। Johnsy was preparing herself for the last journey that one makes alone. The feeling was very strong within her. जॉन्सी अपनी आखिरी जर्नी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। उसके प्रिपरेशन में लग गई थी जो सब अकेले ही करते, मतलब वो मरने की तैयारी कर चुकी थी। उसके अंदर की ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग थी कि अगर वो आइवी लीफ गिर जाएगी तो वो मर जाएगी, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना वो शुरू कर दी थी पहले से ही। The ties of Sue's friendship and other things on earth became loose one by one. धीरे धीरे उसके मन में से सू की फ्रेंडशिप और बाकी सारी जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी उसके लिए वो धीरे धीरे उसके दिमाग से जाने लग गई। धीरे धीरे उसका संबंध टूटने लग गया जॉन्सी से। The day wore away, but even through the twilight, they could see the lone ivy leaf clinging to its stem against the wall. At night again, the wind raged and the rain poured. ये दिन भी बीत गया बट ट्वाइलाइट मीन्स सून आफ्टर सनसेट बट बिफोर इट इज डार्क। तो सनसेट होने के बाद जब सन सेट हो जाता है तो उसकी हल्की हल्की लकीरें आसमान में तब भी रहती हैं। तो अंधेरा होने से पहले जो लकीरें दिखती हैं वो ट्वाइलाइट का टाइम होता है। तो ट्वाइलाइट के टाइम पे भी वो लास्ट लीफ अपने स्टेम से आइवी लीन पे लगा हुआ था। रात में वापस से तेज हवाएं आई एंड बारिश हुई बहुत जोरों से। नेक्स्ट डे व्हेन इट वाज लाइट इनफ, जॉन्सी आस्क्ड सू टू ओपन द विंडो। अगले दिन जब सब नॉर्मल था, थोड़ा ठीक था, तो जॉन्सी ने सू को विंडो ओपन करने बोली। द आइवी लीफ वॉज स्टिल देयर। वो आइवी लीफ अभी तक वहां पर था। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट। देन शी कॉल्ड सू।
"Sue dear," she said, "I've been a bad girl. Something has made a last leaf stay there to show me how wicked I was. It is a sin to want to die." जॉन्सी बहुत टाइम तक उस लीफ को देखती रही। फिर उसने सू को बुलाई, "सू डियर, सुनो मेरी बात, मैं कितनी बुरी लड़की हूँ। किसी चीज़ ने उस लास्ट लीफ को वहाँ अभी तक रोका हुआ है, मुझे ये बताने के लिए कि मैं कितनी गलत हूँ। मरने की विश रखना कितना बड़ा गुनाह होता है, कितना बड़ा पाप होता है, अच्छी बात नहीं होती है." After that, she was ready to take the broth and milk that Sue brought her. She wanted to sit up in bed. "Someday I hope to paint the Bay of Naples." उसके बाद वो रेडी हुई सूप और मिल्क पीने के लिए जो जॉन्सी ने उसके लिए लाई थी। वो बेड पर बैठना चाहती थी। जॉन्सी ने कही कि किसी दिन वो बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग करना चाहती है। Mr. Berman downstairs was now ill with pneumonia. The sweeper had found him lying helpless in his room in very wet clothes and shoes. He also found some scattered brushes and a palette with green and yellow colors mixed on it. 2 days later, Mr. Berman died in a hospital. अब मिस्टर बर्मैन नीचे बीमार हुए न्यूमोनिया से। स्वीपर ने उन्हें अपने रूम में बेबस देखा, वेट शूज एंड क्लोथ्स के साथ। गीले जूते एंड गीले कपड़ों के साथ स्वीपर ने ओल्ड बर्मैन को देखा। स्वीपर ने वहां पर बिखरे हुए ब्रशेस एंड पैलेट्स भी देखा। वो पैलेट पे ग्रीन एंड येलो कलर मिक्स हुआ था। 2 दिन के बाद मिस्टर बर्मैन की डेथ हो गई हॉस्पिटल में। द लास्ट आइवी लीफ वॉज स्टिल देयर ऑन द वॉल. It never fluttered or moved when the wind blew. It was Berman's masterpiece. He had painted it there that night when the last leaf had fallen. वो आखिरी लीफ अभी तक उस वॉल पे वाइन पे थी। वो विंड की वजह से या कोई भी तूफान की वजह से कभी भी मूवमेंट नहीं की। फ्लटर्ड मीन्स इरेगुलर शेकिंग मूवमेंट। तो हवाओं की वजह से जैसे लीव्स मूव करती है, उड़ती हैं, वो कभी भी मूवमेंट नहीं दिखाई। वो एक्चुअली मिस्टर बर्मैन की मास्टरपीस थी। उन्होंने उस वॉल पे पेंट किया था उस रात जब वो आखिरी लीफ वाइन से गिर चुकी थी। अडैप्टेड फ्रॉम द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। This is such a touching story, of a painter who inspires a girl named Jauncey to live, and in the process, the painter himself loses his life. A very heart-touching story, isn't it? Well, let's now proceed to the next section, which is a small test. I hope you all remember by now the importance of the test that we conduct. Firstly, वो आपको evaluate करता है कि आपको चैप्टर कितनी अच्छे से समझ में आया है। आपका माइंड कितनी इन्फॉर्मेशन रिटेन करता है पूरा चैप्टर समझने के बाद, आप कितनी बारीकी से वो चैप्टर को समझे, कितने मीनिंग्स आप एक्चुअल में समझ पाए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर दिस यू हैव टू फॉलो द 3 steps. First, you have to find the link in the description box below the title of the video. Second, आपको वो लिंक पर क्लिक करना है जिससे आपको टेस्ट खुलकर दिखेगा। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद करेक्ट ऑप्शन चूज करके आप टेस्ट को सबमिट करेंगे। Step number 3 is to see how much marks you have scored. You have to put that score in the comment section below the video. And you're done. We'll randomly select a student who scores full marks and give him or her a shout out in the next video. We'll meet again in the next video with an interesting poetry. To help yourself understand the chapters, make sure you watch our previous videos and subscribe for more upcoming ones. Like the video and share it with your friends to help them understand the chapters in detail. Stay safe and continue learning with Sheikh Academy. See ya!